अध्याय 14 महासागरीय जल का संचलन भाग 1 प्रकरण महासागरीय तरंगे। तो आपके ये महासागर की तरंग दिखाई दे रही है। तो महासागरीय तरंगों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि महासागरीय जल होता है वो स्थिर न होकर गतिमान होता है। महासागरीय जल स्थिर नहीं है, वो गतिमान है। अब गतिमान होने के क्या कारण है? महासागरीय जल गतिमान क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है? तो महासागरीय जल गतिमान होने के दो प्रमुख कारण हैं। एक है जल की भौतिक विशेषताएं और दूसरा है बाह्य बल। तो जल की भौतिक विशेषताओं के बारे में अगर देखते हैं तो जहाँ का तापमान, खारापन और घनत्व, तापमान, खारापन और घनत्व के आधार पर जल गति करता है। देखा जाता है कि हमने पढ़ा है आगे कि जहाँ पे खारापन अधिक होता है वहाँ का भाग नीचे बैठ जाता है जल भारी होने के कारण। इसलिए क्या होता है, वहाँ पानी का ढाल बन जाता है और पानी उस और बहने शुरू हो जाता है। इसी प्रकार तापमान अधिक होने के कारण वाष्पीकरण अधिक हो जाता है और वाष्पीकरण अधिक होने के कारण वहाँ का लवणता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से तापमान, खारापन और घनत्व के आधार पर जल गति करता है और जल हमेशा गतिशील होता है। दूसरा कारण बताया बाह्य बल। बाह्य बल क्या होता है? बाह्य बल यानी बाहर का बल, पृथ्वी के अलावा उसके बाहर का बल कौन सा है? जैसे सूर्य और चंद्रमा और तथा वायु के द्वारा भी जल है वो संचालित होता है और सूर्य और चंद्रमा के कारण भी जल है वो संचालित होता है, जल है वो गति करता है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जल का संचालन होता है। तो महासागरीय जल में दो प्रकार की गति होती है। एक क्षैतिज गति जिसमें धरातल के लंबवत गति करता है, जैसे लहरें, महासागरीय धाराएं, ये दो प्रकार की क्षैतिज गति के नाम से जानी जाती हैं। दूसरी है ऊर्ध्वाधर गति जो आकाश की ओर जो गति करता है, जिसको बोलते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा के आधार पर उसको ऊर्ध्वाधर गति का नाम दिया गया है। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तरंगे। तरंग क्या है? तरंग क्या है? तरंग वास्तविक रूप से एक ऊर्जा है। तरंग कोई जल नहीं, तरंग वास्तविक रूप से क्या है? ऊर्जा है, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। और तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं और वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तरंगे उत्पन्न होती हैं। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं तथा ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती हैं। सतह जल की गति महासागरों के गहरे जल में स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती हैं। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, इसकी गति कम हो जाती है। तो तरंगे हैं वो महासागर में उत्पन्न होती है, मध्य महासागरों से उत्पन्न होकर जब वो तट पर आती हैं, तट पर आते ही वो गति कम हो जाती है। ऐसे गत्यात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है। जब जल की गहराई तरंग के तरंग दैर्घ्य के आधे से कम होती हैं, तब तरंग टूट जाती हैं और बड़ी तरंगे खुले महासागरों में पाई जाती हैं। तरंगे जैसे ही आगे की ओर बढ़ती हैं, बड़ी होती जाती हैं तथा वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। अधिकतर तरंगे वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती हैं। जब दो नाट या उससे कम वाली शमीर शांत जल पर बहती हैं, तब छोटी छोटी उर्मिकाएँ बहती तथा वायु की गति बढ़ने के साथ ही इनका आकार बढ़ता है। जब तक इनके टूटने से सफ़ेद बुलबुले नहीं बन जाते हैं, तट के पास पहुंचने या टूटने तथा सफ़ेद बुलबुलों में सर्फ की भांति घुलने से पहले तरंगे हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हैं। एक तरंग का आकार एवं आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। युवा तरंगें अपेक्षाकृत ढाल वाली होती हैं तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनती हैं। कम एवं नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दुरुस्त स्थानों पर होती हैं। संभवतः दूसरे गोलार्ध में तरंग के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, यानी यह कितने समय तक प्रभावी हैं तथा उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय से एक ही दिशा में प्रवाहमान हैं। इस प्रकार तरंगे गति करती हैं क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है। गिरता हुआ जल पहले वाले वृत्त को ऊपर की ओर धकेलता है।
तरंग नए स्थिति में गति करती हैं, तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है। यह इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे तथा ऊपर की ओर होता है तथा लौटती हुई तरंग पर नीचे तथा पीछे की ओर होता है। इस प्रकार अगर हम ये देख सकते हैं, तरंग के जो चित्र के माध्यम से समझाए गए हैं, ये तरंग के चलने का, ये इस प्रकार से तरंग चलने के प्रकार बताए हैं। इसमें दाहिनी और प्रांगिक तरंगे, शीर्ष पतन, द्रोणिका उभार, यानी कि जो तरंगे ये हमने देखा ये ऐसे गोल गोल प्रकार से घूमते रहते हैं। अणु हैं, जल के अणु ऐसे गोल प्रकार से घूमते हैं। घूमने के कारण ये ऐसे ढाल बनता है। ऊपर वाले भाग शीर्ष कहलाता है और नीचे वाला इसे इस प्रकार से भाग, अलग अलग प्रकार के भाग बनते हैं। इस प्रकार से दाहिनी और प्रांगिक तरंगें जो दाहिनी ओर से निकलती हैं वापस नीचे की ओर दबती है, उसको शीर्ष पतन के रूप में जाना जाता है, और वापस ऊपर उठती हैं। दो प्रकार की होती हैं, उसके श्रृंगार भाग और उसके नाम आएंगे आगे। श्रृंगार भाग है, गृत भाग है, गृत यानी दबा हुआ भाग, श्रृंगार भाग यानी ऊपर उठा हुआ भाग। इस प्रकार से तरंगों के अलग अलग रूप जाने जाते हैं। तो इसमें हमने दर्शाया कि तरंग की गति है, वो जल की गति है, वो अणु के रूप में किस प्रकार से गोल गोल घूमते हैं, उसके बारे में इसमें हमने दर्शाया है। तो तरंगों की विशेषताएं, पहली विशेषता है तरंग शिखर एवं गृत। तरंग शिखर क्या है, तरंग गृत क्या है। शिखर यानी ऊपर उठा हुआ भाग, गृत यानी नीचे दबा हुआ भाग। एक तरंग के उच्चतम व निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर एवं गृत कहा जाता है। तरंग की ऊंचाई, यह एक तरंग के गृत के अधस्थल से शिखर के ऊपरी भाग तक ऊर्ध्वाधर दूरी है। तरंग आयाम, यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। तरंग काल, यह तरंग का एक निश्चित बिंदु से दूसरे वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गृतों के बीच का समय अंतराल होता है। तरंग धैर्य, ये दो लगातार शिखरों या गृतों के बीच की क्षैतिज दूरी को तरंग धैर्य के नाम से जानते हैं। तरंग गति, जल के मध्य से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं तथा इसे नॉट में मापा जाता है। तरंग गति को किस में मापते हैं, नॉट में। तरंग आवृत्ति, यह एक सेकंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। इसको तरंग आवृत्ति के नाम से जानते हैं। बोध प्रश्न, महासागरीय जल की गति के दो कारण बताइए। तो महासागरीय जल की गति के दो कारण हैं, भौतिक और बाह्य बल। महासागरीय जल की गति का प्रकार बताइए। दो प्रकार की गति होती है महासागर जल में, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तरंग क्या है, तरंग एक ऊर्जा है। तरंग की गति को किस में मापा जाता है, नाटों में मापा जाता है। तरंग की आवृत्ति किसे कहते हैं, यह एक सेकंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंग की संख्या को तरंग आवृत्ति के नाम से जानते हैं। गृहकार्य प्रश्न, महासागरीय जल संचय के प्रकार व कारणों को समझिए। महासागरीय जल तरंग की विशेषता लिखिए और महासागरीय तरंगों को समझिए। ये सभी प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।